हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम्स डेट घोषित हो जाएंगे और ज़्यादा नहीं, मई जून के आसपास में 1 से 2 महीनों के जस्ट बाद ही ठीक है एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे एमए ज्योग्राफी के लिए ये पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वीडियो पर्सनली एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किन विद्वानों की परिकल्पना नाभिकीय भौतिक के सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, ये है होयल एंड लिटिलटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूवैज्ञानिक के अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघों का निर्माण हुआ और आगे चलकर इन्हीं धूल कणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है फिशेनकोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा थी? ठीक है, तो ये लाप्लास ने कहा था। ठीक है, जो निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विद्वान ने अपनी परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ठीक है सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता आदि से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ओटसीड ने। ठीक है, ओटोसिम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में किया था? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है जेम्स जीन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बात किस परिकल्पना द्वारा सिद्ध होती है कि ग्रहों और उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है डी, ज्वारी परिकल्पना। ठीक है, ज्वारी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1974 में किस विद्वान ने बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस दी थी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ई एम ड्रोबेस्की। ठीक है, ड्रोबिस सेवस्की सेवस्की। ठीक है, ई एम ड्रोबिस सेवस्की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो समस्याओं, पहला सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, दूसरा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता संबंधित समस्याओं से समाधान के लिए किस विद्वान ने द्वैतारक परिकल्पना प्रतिपादित की थी? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों रसेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आते हुए एक अन्य तारे तथा साथी तारे के विघटन से हुई है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है नवतारक। ठीक है, नवतारक परिकल्पना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11, किस परिकल्पना में ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारों के संयोग से बताया गया है? दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ज्वारी परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिड परिकल्पना। ठीक है, सिफिड परिकल्पना जो है किस विद्वान ने दी थी? तो ये दिया था एसी बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जब तक अकाट्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो जाता है तब तक किन विद्वानों की परिकल्पना मान्य रहेगी? दोस्तों, इसका आंसर है लिटिलटन तथा होयल द्वारा संशोधित तथा परिवर्तित जेम्स जीन्स की परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी विद्वान बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने युगों में विभाजित किया? ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 7। ठीक है, 7 युगों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दी गई है? दोस्तों, तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, ज्वारी जो परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संकल्पना अद्वैतवादी संकल्पना ठीक है
पेरेंटल हाइपोथेसिस का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर है वो है कांट की वायव राशि परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिलामेंट क्या है? ठीक है, तो फिलामेंट जो है वो हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को युगों में किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसको किया था बफन ने। ठीक है दोस्तों, जो बफन है ये पृथ्वी के इतिहास को युगों में परिवर्तन किए थे। ठीक है, प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओटोसिड ओटोसिम्ड की अंतर तारक धूल परिकल्पना इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस किस सन में प्रतिपादित की गई थी? तो ये दोस्तों 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, होलोसिन युग की विशेषता यह है कि वह एक इसी काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, होलोसिन में क्या हुआ था? इसी काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाकल्प को दो युगों में बांटा गया है? ठीक है, ये है चतुर्थ महाकल्प को दो युगों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तिशाली भू हलचलों के कारण सागरों का संकुचन एवं वलित पर्वतों के विस्तार का युग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका है दोस्तों मायोसीन। ठीक है, मायोसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायुवीय दशाओं में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, जो इसका आंसर है दोस्तों वो है मायोसीन युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाकल्प के अंत में फर्न तथा बीज युक्त पौधे उत्पन्न हुए थे? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है पूरा जीव। ठीक है, पूरा जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा युग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ये है कैम्ब्रियन। ठीक है, जो कैम्ब्रियन है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयोसिन युग में दोस्तों क्या हुआ था? पृथ्वी, हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड से लेकर ग्रीनलैंड तक उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण ताड़ के वनों का विस्तार हुआ था और विशालकाय रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए थे तथा स्थल पर अनेक स्तनपायी जीवों का विकास हुआ था। ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना किस युग में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों हिमालय की जो रचना है वो राज्यों के सॉरी वो इयोशिन में प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कासिन, ठीक है, नाम है। ये क्या है दोस्तों? हिमयुगों के। ठीक है, हिमयुगों के नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में गोंडवाना एक संयुक्त भूखंड के रूप में स्थित था? ठीक है दोस्तों, ये है ट्रियासिक में। ठीक है, जो ट्रियासिक युग था उस युग में गोंडवाना और एक संयुक्त भूखंड के रूप में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में महान झीलों तथा यूरोप में अनेक झीलों तथा साइबेरिया में दलदलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है प्लीस्टोसीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, किस युग में विशालकाय रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए थे? तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर ही पढ़े दोस्तों इयोसिन में। ठीक है, कि इयोसिन में क्या हुआ था कि जो विशालकाय रेंगने वाले जीव हैं वो विलुप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा कैम्ब्रियन या अल्गोनिकन युग प्रारंभ होता है? तो ये होता है 250 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का विकास किस युग में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था तुम्हारा ओलिगोशिन में। ठीक है, ओलिगोशिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आदि मानव का जन्म किस महाकल्प में हुआ था? ठीक है, तो ये जो है नवजीव महाकल्प में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप से समुद्रों में उथलापन आ गया? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाकल्प को 3 युगों में विभाजित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका मध्य जीव। ठीक है, मध्य जीव जो महाकल्प है उसको 3 युगों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के अंत में महाद्वीपों का अवतरण हुआ? ठीक है, ये है डेवोनियन युग में। ठीक है, महाद्वीपों का क्या हुआ था? अवतरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38,
निम्न में से कौन सा युग चतुर्थ महाकल्प क्वाटरनरी एरा से संबंधित है? तो ये है दोस्तों होलोसीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजमहल एवं सिलहट पहाड़ियों का निर्माण किस युग की विशेषता है? दोस्तों जो ये है, ये पर्मियन युग की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसीन युग की विशेषता यह है कि इस युग में दोस्तों इस युग में क्या हुआ था, विशालकाय शार्क मछली, पेंगुइन, जलीय पक्षी, बत्तख आदि विकसित हुए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोजोइक महाकल्प कब से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ये होता है 7 करोड़ वर्ष पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवोनियन युग संबंधित है। तो जो डेवोनियन युग संबंधित है दोस्तों, वो है पुराजीव महाकल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस भूपटल एवं समुद्रों का निर्माण किस युग में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कैम्ब्रियन में। ठीक है, कैम्ब्रियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रही है? दोस्तों जो 44 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है किस युग में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रही है? तो इसका आंसर है दोस्तों मायोसीन युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीव महाकल्प को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो ये है दोस्तों 4 युगों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरासिक युग किस महाकल्प से संबंधित रखता है? तो ये है मध्यजीव महाकल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवोनियन युग आरंभ होता है, तो ये होता है दोस्तों 40 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में आल्प्स पर्वतों का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था, ये हुआ था ओलिगोशिन युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा महाकल्प प्रारंभ हुआ था? तो ये है दोस्तों नवजीव महाकल्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां, कार्बोनिफेरस युग कब प्रारंभ होता है? तो कार्बोनिफेरस जो युग है दोस्तों वो होता है 35.5 करोड़ वर्ष पूर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्मा भंडार की परत, ठीक है, वो कौन सी है? वो मतलब किस अवस्था में रहती है? ठीक है, तो वो रहती है सदैव तरल अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, धरातलीय लहरें अत्यधिक प्रभावशाली और भयंकर लहरें होती हैं, ये प्रायः पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन भूकंपीय लहरों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों पीजी तथा एसजी वेव्स जो है। ठीक है, ये इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो ग्रेनाइट नामक चट्टान से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आड़ी अथवा गौड़ लहरें सेकेंडरी या ट्रांसवर्स और एस वेव्स, ठीक है, जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। ठीक है, सी इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस लहरों का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है, जो एस वेव्स हैं ये क्या करती हैं, तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय लहरों के आधार पर स्थल मंडल की गहराई कितनी आंकी गई है? तो दोस्तों ये है 100 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, भूकंपीय लहरों द्वारा यह कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है? ये पता चलता है दोस्तों क्योंकि भूकंपीय लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है, एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निचली परत का निर्माण, पृथ्वी की निचली परत का निर्माण किससे हुआ है? ये हुआ है डोनाइट अथवा पेरिडोटाइट से हुआ है। ठीक है, डोनाइट अथवा पेरिडोटाइट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विद्वान ने साधारीकरण के लिए पृथ्वी में केवल 2 परतें मानी है? ठीक है, तो ये है दोस्तों होम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक अथवा लंबात्मक लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं, ठीक है, जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं, जो अत्यधिक वेगवान लहर होती हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं
और जिनमें कणों की गति की लहर की रेखा की सीध में होती है। ठीक है, तो ये सभी सभी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपी लहरें का अंकन करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती है तो क्या होगा? भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है वो बेसाल्ट की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गति के आधार पर भूकंपीय लहरों के कितने युग्म बताए गए हैं? तो ये है दोस्तों 3 युग्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोस्फीयर का अर्थ होता है, पायरोस्फीयर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बेसाल्ट से बनी हुई परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भूकंपीय लहरें पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं? तो ये है दोस्तों पी तथा एस। ठीक है, पी तथा एस वेव जो होती हैं वो पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या है? ग्रेनाइट चट्टान मतलब स्थल मंडल में क्या होता है? तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? तो ये है दोस्तों स्वेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित किन मंडलों में बांटा गया है? तो ये है दोस्तों क्रस्ट मेंटल तथा अंतरतम। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ 70 क्वेश्चन तक हम देखते हैं, फिर और आगे हम लोग देखेंगे।